वेलकम बैक टू द रहस्य अकेडमी। तो हम लोग क्लास 10th में क्या पढ़ रहे थे? हम लोग क्लास 10th में चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के बारे में पढ़ रहे थे और उसमें मैंने आपको बहुत सारे चीज़ों के बारे में बता दिया था। जैसे ग्राफ के बारे में बता दिया था, ग्राफ का सॉल्यूशन कैसा होता है, साथ में उसके लाइंस के नेचर कैसे होते हैं, इन सब के बारे में बता दिया था। अगर आपने वो नहीं देखा है तो मेरे प्लेलिस्ट को विजिट करके देख सकते हैं। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम वही सवाल करेंगे, एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4। ये बहुत ही एक अच्छा सवाल है। इस सवाल को समझेंगे और इसके अप्रोच समझेंगे। अगर एग्जाम में ऐसे सवाल बनते हैं तो कैसे बना सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है गिवन द लीनियर इक्वेशन। आपको एक लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है जिसका नाम है क्या, 2x + 3y - 8 = 0। नाउ कह रहा है कि आपको एक अनदर लीनियर इक्वेशन लिखना है दो वेरिएबल्स के रूप में। एक अनदर लीनियर इक्वेशन लिखना है दो वेरिएबल्स के रूप में इस तरीके से कि उसके जो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन हो, यानी उसके जो ग्राफ बने वह इंटरसेक्टिंग लाइन हो, एक पैरेलल लाइन हो, एक कोइंसिडेंट लाइन हो। मतलब मैंने जो ग्राफ लाइंस के नेचर बताए थे कि कब कोई भी दो लाइंस को कब कोई भी दो लीनियर इक्वेशन के जो ग्राफ हैं वो इंटरसेक्ट करते हैं किसी एक पॉइंट पे, कब एक दूसरे के कोइंसिडेंट होते हैं और कब एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, ये सब मैंने बताया है। तो उसी के बेसिस पे आपको एक लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, दूसरे लीनियर इक्वेशन को लिखना है ताकि ये सारे कंडीशन क्या हो जाए, सेटिस्फाई हो जाए। ओके, नाउ कम टू द फर्स्ट। हमको क्या करना है, इंटरसेक्टिंग लाइन पे बताना है कि इंटरसेक्टिंग लाइन कैसे होगा। तो मेरे बच्चे जरा ध्यान से देखिएगा। इंटरसेक्टिंग लाइन करने के लिए तो पहले कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन के लिए फॉर इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन होने के लिए ग्राफ के जो नेचर्स होते हैं या फिर कह सकते हैं कि जो कोफिशिएंट होते हैं लीनियर इक्वेशन के, ग्राफ लीनियर इक्वेशन के, वो क्या होते हैं, इंटरसेक्टिंग कब करते हैं। तो आपको पता है मेरे बच्चे, जब a1/a2 बराबर नहीं हो, इक्वल नहीं हो b1/b2 के। ओके, कब करते हैं? जब a1/a2 इक्वल नहीं हो b1/b2 के, तब कौन से ग्राफ बनते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन के ग्राफ बनते हैं। नाउ हमको कंडीशन सेटिस्फाई करना है। तो आपको जो फर्स्ट इक्वेशन दिया हुआ है, हम कह सकते हैं कि फर्स्ट लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, चाहे L1 लिख लेते हैं इसको हम शॉर्टकट में। ओके, तो आपको जो L1 दिया हुआ है, L1 क्या दिया हुआ है, 2x + 3y - 8 = 0। आपको L2 लिखना है, मतलब लीनियर इक्वेशन सेकंड को लिखना है। सेकंड लीनियर इक्वेशन क्या होगा कि ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा। तो आपको a1/a2 को ही इक्वल नहीं करना है, b1/b2 को इक्वल नहीं करना है। ठीक है, तो क्या हम देखिएगा तो बच्चे, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2x + 4y - 6 = 0। एक लीनियर इक्वेशन हमने क्या लिख दिया, 2x + 4y - 6 = 0। ये मैंने एक लीनियर इक्वेशन लिख दिया। आइए हम चेक कर लेते हैं कि जो कंडीशन बनना चाहिए वो कंडीशन बनेगा कि नहीं। तो जरा देखोगे बच्चे, देखिए तो बच्चे a1/a2 का यहाँ पे वैल्यू कितना है, जरा देखिए तो a1 यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यानी a1/a2 का वैल्यू कितना है, 1 है। ओके, नाउ कम टू द b1/b2 का रेशियो। देखिए तो b1/b2 का अगर आप रेशियो देखते हैं तो यहाँ देखिए 3 है और यहाँ देखिए 4 है, यानी यहाँ पे क्या है, 3/4 है। तो a1/a2 का रेशियो 1 है और b1/b2 का रेशियो 3/4 है, यानी 3/4 है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से a1/a2 का जो वैल्यू है वह इक्वल नहीं है b1/b2 के। और जब a1/a2 और b1/b2 का रेशियो जब इक्वल नहीं होता है तो कैसे लाइन बनते हैं बच्चे, कैसे ग्राफ बनते हैं? तो आपको पता होगा कि कैसे ग्राफ बनते हैं। तो बनते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन वाले ग्राफ। ओके, इंटरसेक्टिंग लाइन वाले ग्राफ ये हो गए बच्चे, समझ में आया आपको? चलिए आइए कम टू द सेकेंड, दैट इज नोन एज द पैरेलल लाइन। हमको पैरेलल लाइन पर दिखाना है कि कौन से ग्राफ क्या होंगे, पैरेलल लाइन होंगे। तो सेकेंड कंडीशन के लिए फॉर पैरेलल लाइन, फॉर पैरेलल लाइन, तो जरा मेरे बच्चे पैरेलल लाइन होने के लिए आपको क्या कंडीशन होना चाहिए, जरा बताइए। पैरेलल लाइन होने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए? तो होना चाहिए a1/a2 इज इक्वल टू द b1/b2 एंड नॉट इक्वल टू द c1/c2। ओके, क्या होना चाहिए, a1/a2 इज इक्वल टू द b1/c2 इज नॉट इक्वल c1/c2, यानी इन तीनों के रेशियो हमने लिख लिया। आपको L1 दिया हुआ है मेरे बच्चे,
जरा देखिए तो L1 कितना दिया हुआ है, L1 दिया हुआ है 2x + 3y माइनस का 8 = 0। आपको क्या लिखना है, आपको एक L2 लिखना है ताकि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। तो हम L2 को लिखते हैं, तो L2 का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं जरा बताइएगा तो बच्चे, हम कैसे लिख सकते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं L2 का वैल्यू 4x + 6y, 4x + 6y, और क्या लिख सकते हैं मेरे बच्चे, तो 4x + 6y माइनस का 8, ठीक है। 4x + 6y माइनस का 8 = 0। तो हम क्या लिख सकते हैं, L2 का वैल्यू हमने लिख दिया, क्या लिखा, 4x + 6y माइनस का 8 = 0। अब हम रेशियो को चेक कर लेते हैं, रेशियो इसका कैसा आएगा। तो देख सकते हैं कि A1 बटे में अगर A2 का रेशियो निकालते हैं, यहाँ है 2, ऊपर है 4, नीचे है 4, तो ये हो गया 1/2। ऊपर है A1 का वैल्यू 2 और A2 का वैल्यू है 4, यहाँ क्या हो गया 1/2 हो गया, 1/2 हो गया। तो बच्चे मेरे जरा B1/B2 भी आप निकाल के बताइए इनके रेशियो क्या होंगे। तो देख सकते हैं कितना है 3/6, तो ये भी कितना हो जाएंगे 1/2, 1/2। ओके, नाउ कम टू द C1/C2। C1/C2 का जब रेशियो देखते हैं तो ये दिख रहा है -8 कट के आ जा रहे हैं क्या 1। तो आपने इस रेशियो से देखा, क्या देखा कि A1 बटे में A2 का वैल्यू 1/2 है और B1 बटे में B2 का भी वैल्यू कितना है 1/2 है। तो जब A1 बटे में A2 और B1 बटे में B2 का वैल्यू आपस में इक्वल है, लेकिन C1/C2 का वैल्यू आपस में इक्वल नहीं है, तो ऐसे कंडीशन पे आप मुझे बताइए कि बच्चे कौन से लाइन बनते हैं। तो लाइन बनते हैं, कौन से लाइन बनते हैं, आपस में वो लाइन क्या होते हैं, एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। तो ये भी हमारा कंडीशन क्या हो गया मेरे बच्चे, प्यारे बच्चे जरा बताइएगा क्या हो गया, कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करते चलिएगा। आइए कम टू द थर्ड, दैट इज नोन एज द कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन के लिए हम कैसे रिप्रेजेंट करा सकते हैं, आ जाइए देख लेते हैं। फॉर कोइंसिडेंट लाइन, आपको क्या दिखाना है, कोइंसिडेंट लाइंस के लिए दिखाना है। कोइंसिडेंट लाइन के लिए देखिए, आइए समझते हैं। देखिए कोइंसिडेंट लाइन कब होता है, तो आपको पता है कि A1 बटे में A2 और B1 बटे में B2 और C1 बटे में C2 ये तीनों आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। और जब इक्वल होते हैं तो क्या बनते हैं, कोइंसिडेंट लाइन बनते हैं। तो अब यहाँ से हमको क्या करना है, एक ऐसा ग्राफ लेना है जिसके दोनों के रेशियो क्या हो जाए, सेम हो जाए। तो लाइन 1 L1 दिया हुआ है आपको, यानी लाइन 1 लीनियर इक्वेशन फर्स्ट दिया हुआ है आपको। जरा मेरे बच्चे बताइएगा कितना दिया हुआ है, तो 2x + 3y माइनस का 8 दिया हुआ है इक्वल का 0। नाउ कम टू द, हमको लिखना है L2, हमको लिखना है L2। तो जरा मुझे बच्चे बताइएगा, तो हम क्या L2 का वैल्यू ऐसे लिख सकते हैं क्या, 6x + 9y माइनस का 24 = 0। हमने जो लिखा 6x + 9y माइनस का 24 = 0, ये हम चेक कर लेते हैं कि क्या हमने जो लिखा है वो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। तो कंडीशन सेटिस्फाई करने के लिए आपको पता है मेरे बच्चे क्या होना चाहिए, A1/A2 और B1/B2, यानी सबके रेशियो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो यहाँ से हम A1/A2 के रेशियो कितने लिख सकते हैं, तो A1/A2 का रेशियो हम ले सकते हैं 2/6, यानी कितना 1/3, 2/6 यानी 1/3। नाउ B1/B2 का जरा रेशियो लेकर देखिए, B1/B2 का जरा रेशियो लेकर देखिए, तो 3/9, 3/9 यानी कितना हो गया 1/3, 1/3। कम टू द थर्ड C1/C2 का जरा रेशियो देखकर देखिए, तो माइनस का 8 बटे में माइनस का 24, तो इसको जब लेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा 1/3। तो यहाँ से हमने रेशियो जब लिया तो हमने देखा कि यहाँ से क्या है A1/A2 और B1/B2 और C1/C2 के रेशियो क्या है, इक्वल है। मतलब सारे के रेशियो क्या है, आपस में इक्वल है। जब सारे के रेशियो आपस में इक्वल होते हैं तो वे लाइन कैसे बनाते हैं, तो वे लाइन आपस में बनाते हैं कोइंसिडेंट लाइन बनाते हैं। तो ये तीनों कंडीशन से हम देख सकते हैं कि पहले इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए हम कैसा लीनियर इक्वेशन, आप भी अपने मन से सोचकर कुछ भी लीनियर इक्वेशन ले सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको यही लीनियर इक्वेशन लेना है। मैंने बस आपको अप्रोच समझाया कि किस तरीके से आप ऐसे सेकंड लीनियर इक्वेशन को लेकर अपने कंडीशन को सेटिस्फाई कर सकते हैं। नाउ कम टू द, जो बेसिक पॉइंट है ये है कि आपको ये सब याद होना चाहिए। इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, पैरेलल लाइन के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, कोइंसिडेंट लाइन के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए। अगर ये आपको याद है तो आप क्या कर सकते हैं, आप सारे सॉल्यूशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 क्लास 10th के NCERT का एक्सरसाइज 3.2 का। अब हम चलेंगे अगले वीडियो में, आपको क्या मुझे मिलेगा, आपको हम अगले वीडियो में सिखाएंगे
मैथड ऑफ सॉल्विंग अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को कौन कौन से मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं, वो कौन कौन से मेथड है जिससे हम सॉल्व कर सकते हैं किसी भी लीनियर इक्वेशन को, वो हम सीखेंगे। चलिए तब तक के लिए रिवीजन करते रहिए, बने रहिए रहस्य एकेडमी के साथ। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए और जो भी मेरे इस चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि मैं नए आने वाले के वीडियो अपडेटेड हमेशा आपको मिलते रहे। धन्यवाद।